तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पे। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशम। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्नावली में हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 6 से। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कोई भी सवाल में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कोई चैप्टर में परेशानी है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो लेंगे हम प्रश्न नंबर 6 से। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। लेकिन एक बात है प्यारे साथियों, अगर आप कॉपी कलम किताब लेके बैठे नहीं है तो कॉपी कलम किताब लेके बैठ के एक बार बैठ के देख के लगा के सवाल को बताइए, क्या आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। पढ़ाने का तरीका देख लीजिए मेरा क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6। क्या कहता है प्रश्न नंबर 6? किसी धनात्मक संख्या और उसके किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई एक धनात्मक संख्या हमको पता नहीं है, वही तो पता करना है, वही पता करना है और उसका वर्गमूल निकालें। कोई संख्या है, उसी संख्या का वर्गमूल का योग कितना है? 12। उम्मीद है कि प्रश्न समझ लिए होंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। क्या सॉल्यूशन लिख दीजिए। क्या माना वह संख्या क्या है? संख्या x है। तब संख्या का वर्गमूल तो बताइए प्यारे साथियों, संख्या का वर्गमूल कितना होगा? तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना होता तो क्या करते हैं? उसको करड़ी में रखते हैं, रूट में रखते हैं, यानी करड़ी में कितना हो जाएगा? x। अब चलिए प्रश्नानुसार क्या होगा प्यारे साथियों? प्रश्न के अनुसार होगा क्या? धनात्मक वर्गमूल का योग का उस संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग कितना? 12 है। यानी x और धन करड़ी में x बराबर कितना है? 12। अब x का मान निकालिए। जो x का मान आएगा वही आंसर है। लेकिन x का मान कैसे निकलेगा? पहले आपका काम है कि करड़ी से x है ना, तो करड़ी से x बाहर निकाल दीजिए। तो कैसे निकलेगा कंसेप्ट समझिए। करड़ी में x है ना, इसको इधर रहने दीजिए और x को इधर पक्षांतर कर दीजिए, यानी कि 12 माइनस x हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग। तो करड़ी में x का स्क्वायर बराबर 12 माइनस x का स्क्वायर। तो देखिए करड़ी में x का स्क्वायर क्या होगा? x केवल बचेगा बराबर है। देखिए 12 माइनस x का स्क्वायर, तो 12 माइनस x बोले तो यहाँ पे देख लीजिए इसके लिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? पहला पद का स्क्वायर। a को पहला पद मानते हैं, b को दूसरा पद। तो हम कैसे बोलते हैं? पहला पद का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर बोले तो दूसरा पद का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। सेम इसी पैटर्न से इसको तोड़ेंगे, यानी होगा 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 12 गुणे x हो गया। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे x बराबर, अब देखिए 12 का स्क्वायर तो 144, हमने लिखा 144। उसके बाद प्लस लिखा हमने x स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए 12 दूनी 24 x हो जाएगा माइनस 12 दूनी 24 x। गौर से देखिए, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। x को अब इधर लेके चलिए, बराबर इधर हो जाएगा 0 हो जाएगा। x स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, x स्क्वायर माइनस 24x माइनस x प्लस 144। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। x को उठा के इधर किए तो x कैसा है? धनात्मक। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा पक्षांतर के नियमानुसार। तो क्या होगा? 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 1x तो माइनस 25x प्लस 144। देखिए पूरे टर्म को हम इधर लिख सकते हैं एक बार, यानी कि लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 बराबर क्या हो जाएगा? 0।
अब इसका नियम क्या है, यहाँ अचर पद 144 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 144 में 1 का गुणा कीजिए 144 होगा। 25 को 2 भागों में तोड़ना है, यानी कि 2 अंकों में तोड़ना है कि जोड़ने पे 25 हो जाए और गुणा करने पे 144 हो जाए। तो कितना होगा 16 नामा 144 और 16 नौ कितना 25। तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 इंटू यक्स प्लस 144 बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए 16 9 25 और 16 9 144। अब बाहर क्या माइनस, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 16 यक्स माइनस 9 यक्स प्लस 144 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दो यहाँ पे है और 2 अंक यहाँ पे है, यानी 2 पद यहाँ पे है 2 पद यहाँ पे है। 2 पदों का ग्रुप लेके कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या यक्स, तो यक्स माइनस कितना बना 16, अब माइनस 9 कॉमन, तो यक्स माइनस 16 बचा बराबर 0। तो लिखेंगे यक्स माइनस 16 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में यक्स माइनस कितना हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा यक्स माइनस 16 एक कोष्ठक में और एक कोष्ठक में हो जाएगा यक्स माइनस 9 बराबर क्या 0। अब क्या काम, अब प्यारे साथियों लिखेंगे हम क्या, इफ यदि यक्स माइनस 16 बराबर कितना 0, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 16, यक्स बराबर कितना हो गया प्यारे साथियों 16। अब लिखेंगे यहाँ पे यदि इतने का मान यक्स माइनस 9 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना 9 हो गया प्यारे साथियों। तो अब देखिए यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन है कि यक्स का कौन सा मान लेंगे, यक्स का कौन सा मान लेंगे कौन सा मान नहीं लेंगे। तो प्यारे साथियों यक्स का 16 मान नहीं लेंगे, यक्स का कितना मान लेंगे 9 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 12, उस संख्या का और उसके वर्गमूल का योग 12 होना चाहिए ना, लेकिन 16 तो 12 से अधिक ऑलरेडी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा अग्राह्य है। अग्राह्य मतलब मान्य नहीं है। हम किसको लेंगे 9 को। अतः लिखेंगे अतः वह संख्या कितना है 9 है, अतः वह संख्या 9 है, यही राइट आंसर हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं सवाल को गलती लगा है कि सही, कैसे वह संख्या 9 आया और 9 का वर्गमूल 3 हुआ और 9 3 12 हुआ कि नहीं हुआ, देखिए 12 के बराबर आ गया, तो हमारा सवाल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। आई होप प्यारे साथियों इस सवाल को आप बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे, पूरा कंसेप्ट वाइज पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है यह रहा कंसेप्ट, यह आग्रह क्यों आपको पता होगा कि नहीं हो गया कि क्योंकि 16 है, यहाँ पे खुद संख्या का 16 बन जा रहा है और चूंकि संख्या और संख्या का वर्गमूल का योग हमारा केवल 12 ही है, तो कॉमन सेंस की बात है 16 को नहीं लेंगे, किसको लेते हैं 9 को। आइए अब आप अपनी कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले बताइए अगर हम कहते हैं कोई संख्या हमारे पास a/b है, a/b, तो a/b का व्युत्क्रम क्या होगा, तो a/b का व्युत्क्रम का मतलब b/ कितना होगा a, यानी कि उल्टा। अब कोई संख्या 4 है और 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। अब देखिए 4 के नीचे छिपा कि नहीं छिपा है, का छिपा 4 के नीचे कहिएगा तो 1 छिपा रहता है, तो 4 के उल्टा क्या हो जाएगा 1/4। तो मान लीजिए उसी प्रकार से संख्या का पता नहीं है, अगर संख्या मान लेते हैं यक्स, तो यक्स का उल्टा क्या होगा 1/x होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। कैसे, क्योंकि यक्स के नीचे एक क्या होता है छिपा हुआ होता है। तो उसी प्रकार से मानेंगे प्यारे साथियों इसका सॉल्यूशन किसी प्रकार से मानेंगे। देखिए किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 4 है, तो लिखेंगे माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है, तब संख्या का व्युत्क्रम, देखिए व्युत्क्रम क्या होगा संख्या का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, यक्स का उल्टा 1/x, 5 का उल्टा 1/5 होगा। अब चलिए प्रश्न के अनुसार लेके चलते हैं आप लोगों को, लिखेंगे प्रश्नानुसार स्पष्ट है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, यक्स धन 1/x बराबर कितने के हैं
4 के। अब इसको प्यारे साथियों पहले द्विघात समीकरण में परिवर्तित कीजिए और द्विघात समीकरण में परिवर्तित करने के बाद गुणनखंड करके मान निकाल लीजिए यक्स का। तो यक्स में एक्स का गुणा तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे कितना यक्स बराबर 4 हो गया। यक्स इधर भाग दिया, इधर आ का गुणा यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4 यक्स हो गया। 4 अक्स को इधर लेके आएंगे, हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए गुणा करने पर ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुणनखंड में कोई प्रॉब्लम होता है तो सीधा 4 का फार्मूला लगा दीजिए। अगर गुणनखंड में कहीं आपको दिक्कत होता है तो आप किसका फार्मूला लगा लीजिएगा, सीधा 4 का। तो बताइए गुणा करने पे 1 और जोड़ने पे कितना 4, क्या संभव है? नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कहते हैं, सीधा 4 फार्मूला लगा लेते हैं। तो आइए अब सीधा 4 फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो अब इसको हम सीधा 4 से लगाएंगे। तो सीधा 4 से लगाने का नियम क्या है, लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 बराबर 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो कर लीजिए। एक की जगह क्या है लिखेंगे यहाँ से, अब ए बराबर 1, बी बराबर -4 और सी का मान है प्यारे साथियों 1। तो सीधा 4 सूत्र लगा दीजिए, लिखेंगे श्रीधरा 4 सूत्र द्वारा हल कर रहे हैं। सीधा 4 सूत्र द्वारा हल तो लिख दीजिए सीधा 4 सूत्र द्वारा हल। तो यक्स बराबर फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा -4ac बटे 2a। मान रखिए क्या माइनस बी यानी कि -4 और प्लस माइनस करड़ी में यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 1 हुआ। अब बटे में कितना है ध्यान दीजिएगा 2 गुणे 1, 2 गुणे कितना प्यारे साथियों 1 है। अब चलिए माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस यानी कि 4 प्लस माइनस करड़ी में 4 के स्क्वायर कितना 16, 16 माइनस 4, 16 करने 16 है और 16 में से 4 हटा दीजिए, 16 करने 16 और 2 करने 2। अब क्या बनेगा बराबर 4 प्लस माइनस करड़ी में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 12, 12 4 16 अब बटे में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 2 हो गया। गौर कीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए करड़ी में 12, जो 12 है वह अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो उसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़िए तो क्या हो जाएगा। जब अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 करड़ी में 3 अब बटे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस कितना करड़ी में 3 अब बटे में कितना 2 से 2 कैंसिल यानी कि हो जाएगा 2 प्लस माइनस करड़ी में कितना 3 यक्स का चूंकि यह क्या है मान है। एक बार धनात्मक मान लेने पर एक बार ऋणात्मक मान लेने पर प्यारे साथियों यही हो जाएगा अभिष्ट संख्या। तो हो जाएगा अतः अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं है सवाल में, केवल देखिए क्या किए हैं, माना हुआ संख्या यक्स है, यक्स का व्युत्क्रम 1/x हमने किया, दोनों को जोड़ दिया तो हमारा क्या बना यक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 4, यक्स को इधर पक्षांतर किया यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x हुआ। हमारा इसको 4x को इधर लेके आएंगे तो हमारा मध्य पद तोड़ के नहीं लग पाता है, तुलना करा दिया, a b c का मान प्राप्त हो गया। सीधा 4 सूत्र देखिए यक्स बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर -4ac/2a है। a की जगह a का मान b की जगह b का मान हमने रख कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करने के बाद प्यारे साथियों हुआ 4 प्लस माइनस करड़ी में 16 माइनस 4 करड़ी 16 में से 4 गया 12। अब देखिए 12 को हम पेयर बना के निकालेंगे, 2 गुणे 3 तो 2 का पेयर बना बाहर निकल आया, 2 करड़ी में 3, 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, 2 प्लस माइनस करड़ी में 3 ये हमारा क्या है राइट आंसर। अतः वह संख्या 2 प्लस माइनस करड़ी में 3 है। आई होप प्यारे साथियों कि यह समझ में आया होगा। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 है 2 संख्याओं का योग 13 है, उनके वर्गों का योगफल
89 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिए। लिखेंगे माना वह संख्या x तथा y है। कितना है? x तथा y है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योगफल 13 है, यानी एक संख्या x है, एक संख्या y है, तो इनका योगफल कितना है? 13 है। समीकरण का मान लिया 1 मान लिया। अब पुनः इनके वर्गों का योगफल कितना है? 89 है, तो 89 हमने मान लिया। यह समीकरण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा x प्लस y बराबर कितना दिया है? 13। तो y बराबर 13 माइनस x, यहाँ पे क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दीजिए। क्या होगा? x स्क्वायर धन y के जगह लिखेंगे 13 माइनस x, तो y स्क्वायर, तो 13 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 89। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 13 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा? 89। x स्क्वायर प्लस 13 का वर्ग हो जाएगा प्यारे साथियों 169 प्लस x स्क्वायर माइनस 13 दूनी 26x माइनस 89 बराबर 0। 89 को इधर पक्षांतर कर लाएंगे। अब देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस, अब 169 में से 189 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? अब देखिए पहले 169 माइनस 89 माइनस 26x बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 26x लिखेंगे प्लस, अब क्या हो जाएगा? 169 में से 89 घटाइए, 9 में से 9 जाएगा 0, 16 में से 8 जाएगा 8, यानी कि 80 बराबर कितना हो जाएगा? 0। 2 कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 बराबर 0/2। 0/2 होगा नहीं, गुणा है भाग हो जाएगा। अब गुणा करने पे 40, देखिए गुणा करने पे कितना? 40 और जोड़ने पे कितना? 13। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5 इंटू x प्लस 40, इसका मान बराबर कितने के हो जाएगा? 0 के। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे माइनस है ना, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, x कॉमन, तो x माइनस 8 माइनस 5 कॉमन, तो x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0, यानी कि x माइनस 8 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 5 बराबर 0। लिखेंगे यदि x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस में 8 होगा। इसमें लिखेंगे यदि क्या x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? प्लस में 5 ये भी होगा। लेकिन आंसर कौन सही होगा? ध्यान दीजिएगा, आंसर कौन सही होगा? एक बार 8 लेंगे तो 5 आएगा, एक बार 5 लेते हैं तो 8 आएगा। क्योंकि देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, अब 5 के स्क्वायर कितना होगा प्यारे साथियों? 25। आज 64 में 25 को जोड़िए, देखिए कितना आता है। देखिए यदि
लेते हैं यदि यक्स बराबर 8 लेने पर 8 का मान कितना, यदि यक्स बराबर 8 लेने पर तब y बराबर क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप जानते हो y बराबर होगा 13 माइनस 8 यानी कि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि यक्स की वैल्यू हम 5 लेते हैं, 5 लेने पर तो तब y का मान कितना आएगा, तब y बराबर आएगा 13 माइनस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 8। उम्मीद है कि यहाँ तक समझे होंगे जो कंसेप्ट बता रहे हैं। तो अतः वह संख्या 8 व 5 है। अतः वह संख्या 8 व 5 है। तो प्यारे साथियों उम्मीद है आप लोग इस सवाल को समझे होंगे। शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और नोट्स को बना सकते हैं। अब हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को। अब लेते हैं अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 9। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए क्या इस टाइप का क्वेश्चन पे हम बहुत अच्छे तरह से बता चुके हैं और चर्चा कर चुके हैं। तो लिख लीजिए माना वह संख्या यक्स है, तब संख्या का व्युत्क्रम तब हमारा प्यारे साथियों संख्या का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा। संख्या का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा 1/x। कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार देख लीजिए क्या होगा। प्रश्नानुसार हो जाएगा क्या, योग यानी कि यक्स प्लस 1/x बराबर कितना 2 सही 1/20। यक्स का इसमें गुणा हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/, क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 20 दूनी 40 1 41 41 कितना हो जाएगा 20। बराबर के इधर बट्टा है, बराबर के उधर बट्टा में है। तीसरे गुणा 20 के गुणा यक्स स्क्वायर प्लस 1 में करेंगे और 41 के गुणा यक्स में करेंगे। तो 20 करने 20 यक्स स्क्वायर प्लस 20 बराबर 41 यक्स। इसको इधर लाइए 20 यक्स स्क्वायर माइनस 41 यक्स प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 0। 20 हम 400 गुणा करने पे कितना होना चाहिए 400, जोड़ने पे कितना होना चाहिए 41। तो असंख्या क्या है, तो असंख्या पे ऐसा बन जाएगा क्या 20 यक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25। 16 में गुणा करेंगे 25 का तो 400 के बराबर होगा और 16 में 25 को जोड़िए तो कितना 41 हो जाएगा इंटू यक्स प्लस 20 बराबर क्या बन जाएगा 0। अब देखिए 20 यक्स स्क्वायर लिखेंगे 20 यक्स स्क्वायर माइनस है ब्रैकेट को तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा 16 यक्स माइनस 25 यक्स प्लस कितना हो जाएगा 20 बराबर 0। अब देखिए 20 यक्स स्क्वायर माइनस 16 यक्स में कॉमन क्या है 4 यक्स, तो 5 यक्स माइनस 4 चौक को 16 माइनस 5 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 5 25 5 यक्स माइनस 4 बराबर 0। तो हो कितना जाएगा 5 यक्स माइनस 4 और दूसरे क्वेश्चन में 4 यक्स माइनस 5 बराबर 0। यदि लिखेंगे यदि 5 यक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो 5 यक्स बराबर 4 हो गया, यक्स बराबर 4/5। यह रहा हमारा यक्स का पहला मान 4/5। पुनः लिखेंगे प्यारे साथियों यदि क्या 4 यक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो 4 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 5, यक्स बराबर 5/4। यह हमारा दूसरा यक्स का मान आ गया। अतः क्या लिख देंगे अतः वह संख्या क्या हो सकती है, अतः वह संख्या 4/5
या 5/4 है, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, या दोनों को कह सकते हैं। वह संख्या 4/5 है या 5/4 वह संख्या अभिष्ट संख्या है। तो प्यारे साथियों, यह रहा प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब आप इसको आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। अब प्यारे साथियों, हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को। साथियों, हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। क्या एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, सेम 9 के ही पैटर्न का है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए प्यारे साथियों, माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या क्या है, यक्स है। तब संख्या का व्युत्क्रम बोले तो उल्टा, व्युत्क्रम बराबर 1/x हो गया। तो क्या होगा, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर 6 सही 1/6। यक्स में यक्स गुणा यक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों के नीचे यक्स बराबर 6 36 37/6। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा 6 का गुणा इसमें, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 37x। अब 37 को इधर लाइए, हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 6 बराबर 0। अब कर लीजिए गुणनखंड, 6 का 36, गुणा करने पे 36 और जोड़ने पे कितना 37 आना चाहिए। तो क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 36 प्लस 1 इंटू यक्स प्लस 6 बराबर कितना बन जाएगा 0। 36 में एक जोड़ा तो 37 हुआ और 36 से करने 36 आ गया हमारा। अब देखिए कोष्टक यहाँ पे क्या करिए, तोड़िए इसको, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 36 से करने 36x माइनस यक्स प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखिए कामन ले लीजिए, इन दोनों में कामन क्या है, 6x कामन है, तो क्या जाएगा यक्स माइनस 6 माइनस 1 कामन, तो कितना हो जाएगा यक्स माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे यक्स माइनस 6 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 6x माइनस 1 बराबर कितना 0। अब प्यारे साथियों, एक बार क्या करते हैं, इतना मान बराबर 0, एक बार इतने का मान बराबर 0 लिखेंगे यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, आ गया 6। अब गौर कीजिए, पुनः लिखेंगे यदि x 6x माइनस 1 बराबर क्या 0, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। x बराबर क्या जाएगा 1/6। देखिए अंक आ गया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 6 का उल्टा 1/6 आ गया। तो अतः अभिष्ट संख्या क्या है, तो अतः अभिष्ट संख्या 6 या 1/6 है, दोनों मान हो सकता है। तो देखिए यह रहा प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आपको समझ में आया होगा। या तो संख्या 6 होगा, जब 6 को लेंगे तो 6 को उल्टा 1/6 हो जाएगा, और जब 1/6 लेते हैं माना हुआ संख्या 1/6 है, तो 1/6 का उल्टा 6 हो जाएगा, यानी कि दोनों मान सुटेबल है। तो यह रहा सॉल्यूशन। तो अब आइए प्यारे साथियों, हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। केवल समीकरण बनाना, हल नहीं करना, बड़ा सिंपल है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। प्यारे साथियों आप बताइए, आपको हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि अगर दो क्रमागत विषम संख्या कहेगा तो क्या मानेंगे, दो क्रमागत सम संख्या कहेगा तो क्या मानेंगे, और दो क्रमागत धन पूर्णांक कहेगा तो क्या मानेंगे। तो बताइए क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से हैं, अंकों में आपको पता होगा। क्रमागत धन पूर्णांक, देखिए क्रमागत धन पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं।
अब प्राकृतिक संख्या क्या कौन होते हैं प्यारे साथियों? देखिए, गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग हम करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डा इसी प्रकार से चलता जाता। तो आप बताइए इन संख्याओं में जो क्रम से आ रही है, देखिए 6 और 7 क्रम है कि नहीं है? इनके बीच अंतर कितने का? 1 का है। यानी जब गैपिंग 1-1 का होता है तब प्यारे साथियों माना जाता है क्रमागत धन पूर्णांक क्या मान लेते हैं? पहला क्रमागत पूर्णांक x होता है। देखिए, अब देखिए 1 है ना, 2 कैसे बना? 1 में 1 जुड़ता गया 2 बना। देखिए 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गया, 2 में पुनः 1 जोड़ा तो 3 हुआ, 3 में पुनः 1 जोड़ा तो 4 हुआ। ध्यान दीजिएगा। तो उसी प्रकार से अगर पहला क्रमागत संख्या x होगा तो दूसरा क्या होगा? x + 1। तीसरी संख्या बनाना है तो x + 2, चौथा बनाना है तो x + 3। क्रम से जुटता जा रहा है। ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए क्रमागत विषम संख्या हो, क्रमागत विषम धन पूर्णांक हो या क्रमागत समधन पूर्णांक, क्रमागत विषम धन पूर्णांक हो या क्रमागत विषम धन पूर्णांक हो या क्रमागत समधन पूर्णांक हो, तो उसके लिए क्या मानते हैं? तो प्यारे साथियों, क्रमागत विषम में भी और क्रमागत सम में भी 2-2 का गैपिंग होता है, 2-2 का अंतर होता है, समान अंक होते हैं। यानी लिखेंगे इसके लिए पहला x मान लेंगे तो दूसरा x + 2, तीसरा x + 4 और चौथा क्या हो जाएगा? x + 6। इसी प्रकार से मानते हैं। यह कंसेप्ट है, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखे रहिए। अब चलिए क्या बोला है प्रश्न में? 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः कौन कौन से हैं प्यारे साथियों? x, x + 1 है। 2 कहा है ना, तो 2 को ही लेंगे। अब प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार चलेंगे प्यारे साथियों तो होगा क्या? x का स्क्वायर धन x + 1 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 221 आया। तो ये प्यारे साथियों यही रहा हमारा क्या? राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप यूँ चुटकियों में बना सकते हैं। चाहे क्रमागत धन पूर्णांक आए, चाहे क्रमागत विषम पूर्णांक आ जाए, चाहे क्रमागत सम पूर्णांक आए, हम इसी को रूप में मानते हैं। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको समझ में आया है। अब चलिए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। तो प्यारे साथियों लेंगे प्रश्न नंबर 12। x² + 4x + 2 = 0 को हल कीजिए। यूं चुटकियों आप लगा दीजिए। देखिए पहले यह देखिए, क्या मध्य पद के तोड़ के गुणनखंड हो पाएगा? तो कभी नहीं हो पाएगा। गुणा करने पे 2 और जोड़ने पे 4 तो नहीं हो पाएगा। तो हम सीधा 4 सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? सीधा 4 सूत्र। क्या करेंगे? लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लिखेंगे x² + 4x + 2 = 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर लीजिए तुलना। तो क्या हो जाएगा? a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो क्या सीधा 4 सूत्र क्या होता है? सीधा 4 सूत्र। तो प्यारे साथियों सीधा 4 सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा?
यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा 2a। मान को रखिए माइनस 4, देखिए 4 प्लस माइनस करड़ी में 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 2 बटे 2 गुणे कितना हो जाएगा 1 होगा। तो -4 प्लस माइनस करड़ी में 4 के स्क्वायर कितना 16 और -4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बटे 2 करने 2। अब देखिए गौर से -4 प्लस माइनस करड़ी में 16 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, घटा दीजिए तो कितना जाएगा 8 बटे 2। -4 प्लस माइनस करड़ी में 8 का मान क्या होता है 2 करड़ी में 2। कैसे यहाँ पे समझ लीजिए कैसे, क्योंकि पैसा करड़ी में 8 है तो इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका पेयर बना तो बाहर आ जाएगा 2 करड़ी में 2, इसी के नियम अनुसार। अब बटे में कितना हो जाएगा 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए तो -2 प्लस माइनस करड़ी में 2। अब बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैस गया, यक्स बराबर -2 अब प्लस माइनस करड़ी में क्या आ जाएगा प्यारे साथियों 2। यह रहा राइट आंसर सॉल्यूशन प्रश्न नंबर 12 का। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 है उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। अभी फिलहाल हम चर्चा किए हैं सम धन पूर्णांक रहेगा तो क्या मानेंगे, विषम धन पूर्णांक रहेगा तो क्या मानेंगे, और क्रमागत धन पूर्णांक रहेगा तो क्या मानेंगे। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा प्यारे साथियों, मान लेंगे माना 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक क्रमशः यक्स कामा यक्स प्लस 2 है, यक्स कामा यक्स प्लस 2 है। अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार क्या होगा प्रश्नानुसार, उनके वर्गों का योगफल यानी कि यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290। तोड़ लीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो यक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे यक्स गुणे 2 बराबर 290। यक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 4 यक्स बराबर 290। गौर कीजिएगा आप, हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स माइनस 286 हो गया। देखिए माइनस में बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 0, 2 कॉमन ले लेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स माइनस 143 बराबर 0 हो गया। अब प्यारे साथी यहाँ से देखते हैं, 2 यहाँ गुणा इधर गया तो भाग हो गया, हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स माइनस 143 बराबर 0 बटे 2। अब देखिए गुणा करने पे 143 और घटाने पे 2 होना चाहिए। क्यों घटाने पे, क्योंकि यहाँ पे 143 माइनस में है। गुणा करने पे 143 और घटाने पे 2 होना चाहिए। तोड़ दीजिए तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 इंटू यक्स माइनस 143 बराबर 0। आपको यह संख्या नहीं अगर पता हो पाएगा तो 143 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 11 से कटेगा और 13 से कटेगा। अब चलिए यक्स स्क्वायर प्लस 13 यक्स माइनस 11 यक्स माइनस 143 बराबर 0 लिख लीजिए। यक्स कामन तो यक्स प्लस 13 माइनस 11 कामन तो यक्स प्लस कितना 13 बराबर कितना हो जाएगा 0।
तो यक्स प्लस 13 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में यक्स माइनस 11 बराबर 0 हो गया। लिखेंगे यदि यक्स प्लस 13 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 13। तो बताइए क्या यक्स का मान ऋणात्मक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बोलिएगा कैसे? क्रमागत धन पूर्णांक, धन की पूर्णांक, धन मानी धनात्मक संख्या की बात किया, चूंकि ऋणात्मक है इसलिए लिख देंगे अग्राह्य। या क्या है प्यारे साथियों? अग्राह्य है। इसलिए अब लिखेंगे यदि यक्स बराबर यक्स माइनस 11 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 11। यक्स बराबर प्यारे साथी क्या होगा? 11। 11 चूंकि मान्य होगा, क्यों? 11 एक विषम संख्या भी है और धन पूर्णांक भी है। अतः लिखेंगे अतः दोनों क्रमागत धन विषम पूर्णांक क्रमशः 11 है। क्रम से है तो पहला 11 है, तो 11 के बाद में कौन ऐसी संख्या जो विषम आएगी? तो 12 तो है नहीं, तो किसको ले लेंगे? 13 को। ऐसे लगा सकते हैं कॉमन सेंस। या 11 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 11 2 13 है। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 13 का सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन। इसी प्रकार से इस सवाल को बनाएंगे। तो आइए प्यारे साथियों अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है? चौड़ाई से कौगुनी है? दुगुनी है। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर है तो उसकी लंबाई और क्या साथियों चौड़ाई को हमको क्या करना है? ज्ञात करना। आप बताइए एक काम, आयत जानते भी नहीं आते हैं। देखिए यहाँ पे एक आयत का हमने चित्र बनाया, यही है आम की बगिया। ये क्या है प्यारे साथियों? आम की बगिया है। क्या है? आम की बगिया। अगर यह क्या है? चौड़ाई है और यह क्या है प्यारे साथियों? लंबाई है। तो हम जानते हैं एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले जानना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कहा गया है। तो पहले आयत का क्या दिया है? कभी कभी आयत का परिमाप दे देता है। अब इसमें आयत का क्षेत्रफल दिया है, चलिए ठीक है। अगर चौड़ाई यक्स है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2 यक्स, क्योंकि 2 गुना कहा है। 2 गुना का मतलब 2 गुणे यक्स। क्या रहा? क्या हमारा फॉर्मेट? क्योंकि इसमें देखिए चौड़ाई से दुगुनी है। कौन? लंबाई। यानी चौड़ाई यक्स है तो लंबाई 2 यक्स हो जाएगा। तो लिख लीजिए, मान के लगा दीजिए। लिखेंगे प्यारे साथियों सॉल्यूशन। माना आम की बगिया आम की बगिया की चौड़ाई बराबर कितना है? यक्स मीटर है। आम की बगिया की चौड़ाई यक्स मीटर है, तब लंबाई, तब क्या निकालिएगा? लंबाई कितना रहेगा? 2 यक्स मीटर। 2 यक्स मीटर। इसको हम बनाए हैं तो कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत तो इसको भी मीटर कर दीजिए इस प्रकार से। अब प्रश्नानुसार चलेंगे प्यारे साथियों। प्रश्नानुसार इसके बाद क्या दिया है? दिया है क्या? उसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े हैं? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल पढ़े हैं हम लोग लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई। इसी के सूत्र के हिसाब से तो लिखेंगे क्या? क्षेत्रफल बराबर कितना दिया? क्षेत्रफल बराबर दिया है 800 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि जो क्षेत्रफल है वो आयत का न है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 2 यक्स और चौड़ाई कितना है? यक्स। बराबर कितना है? 800। तो ये दो का इधर पूरा कर दीजिए। इसको ऐसे कीजिए, 2 यक्स स्क्वायर बराबर 800, यक्स स्क्वायर बराबर 800 बट्टे में 2 से काट दीजिए, 400 हुआ। यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 400। हम जानते हैं स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा? रूट चढ़ा। तो रूट में कितना? 400 होगा।
यानी कि करड़ी में 400। तो आप बताइए करड़ी से कोई भी चीज बाहर निकलती है यानी तो प्लस माइनस कितना होगा 20। लेकिन प्यारे साथियों क्या आम की बगिया की लंबाई या चौड़ाई कभी ऋणात्मक हो सकती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अतः यक्स बराबर मान कितना होगा 20 मीटर। तब लंबाई बराबर हो जाएगा, लंबाई बराबर 2 यक्स माने हैं तो 20 दूनी कितना 40 मीटर तथा चौड़ाई बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों कितना 20 मीटर। इसका राइट आंसर है। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो यार आप प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन अब लेते हैं प्रश्न नंबर 15 के सॉल्यूशन को। प्रश्न नंबर 15 है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किनकी? दो मित्रों की आयु का योग 20 है। दो मित्र हैं, उनके उम्रों का योग कितना 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए क्या होगा, लिख लेंगे माना पहले मित्र की, दो मित्र हैं तो मान लीजिए पहले मित्र की, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो आप लिख लीजिए 20 माइनस यक्स वर्ष। गौर कीजिएगा एक मित्र है कितने साल का? यक्स वर्ष का। तो दोनों का योग 20 है तो 20 में से यक्स को घटाएंगे तो दूसरे मित्र की आयु निकल जाएगी हमने। अब 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था तो लिखेंगे 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले यानी फर्स्ट मित्र की आयु कितना हो जाएगा यक्स माइनस 4 वर्ष। अब पुनः लिखेंगे 4 वर्ष पहले सेकेंड मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस यक्स माइनस 4 वर्ष। यानी कि 20 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 16 माइनस यक्स वर्ष। अब देखिए प्रश्न के अनुसार चलेंगे। कहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48 है। इन दोनों का गुणनफल कितना है 48 है, इन दोनों का गुणनफल। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या होगा, इनका गुणनफल यक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस यक्स बराबर कितने के बराबर 48 के गुणा कर लीजिए। यक्स को निकालिए 16 माइनस यक्स माइनस 4 को निकाल दीजिए 16 माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा 48। 16 करने 16 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर 16 चौक को माइनस 64 और प्लस 4 यक्स, इसको भी लेके आइए माइनस 48 बराबर क्या बन जाएगा 0। अब देखिए यह 4 यक्स प्लस में है, यह भी 16 यक्स प्लस में है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 4 20 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 48 8 4 12 6 4 10 यानी कि 112 बराबर हो जाएगा 0। यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 20 यक्स माइनस 112 बराबर 0। ऋण से गुणा करा दीजिए यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स प्लस 112 बराबर 0। बताइए क्या 112 यानी कि इसका गुणनखंड आपको मध्य पद तोड़ के संभव है? यानी यक्स यानी गुणा करने पे 112 और जोड़ने पे 20, तो प्यारे साथियों संभव नहीं है।
क्यों? 20 को 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने पे 20 हो जाए और गुणा करने पे 112, तो संभव नहीं है। इसलिए की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर लीजिए। तो a बराबर 1, b बराबर -20, c बराबर 112। अब निकाल लीजिए विभक्ति कर। अभी पता चल जाएगा कि देखिए यही नहीं पता करना है स्थिति संभव है कि नहीं है। विभक्ति कर निकाल लीजिए, यानी d बराबर क्या फार्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना, -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 1 गुणे c का मान 112। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 400। इसका गुणा करेंगे तो 448 हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं d बराबर हो जाएगा -48। क्योंकि प्यारे साथियों d का मान -48 आया गया, जब d छोटा किससे 0 से, तब क्या होता है, मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, वास्तविक मान संभव नहीं है। क्योंकि लिखेंगे वास्तविक मान संभव नहीं है। क्यों? अतः क्या स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि जब मूलक काल्पनिक है तो हमारा आगे प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। तो यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो आई होप कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो प्यारे साथियों आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और वीडियो को अच्छी तरह से लगा भी सकते हैं। तो देख रहे हैं समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे, अर्थात वर्तमान आय ज्ञात करने की स्थिति संभव नहीं है। तो यह रहा प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों आज के वीडियो लेक्चर में केवल 15 तक ही बात किया जाएगा। अब शेष प्रश्न को अगले वीडियो लेक्चर में लेके आपको दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।